तो हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको क्या डिस्कस करूंगा, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है आपका 0 से 90 डिग्री, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ये सारा वैल्यू कैसे याद किया जाता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे याद किया जाता है, ये सब चीज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा, ठीक है। बिना रटे ही आप याद कर सकते हो, ठीक है, आप बना सकते हो, बिना रटे ही आप टेबल बना सकते हो, ऐसे धड़ाधड़ बना सकते हो, ठीक है ना। तो कैसे बनाना है इसको, ठीक है, बने रहो, ठीक है, वीडियो के साथ, ठीक है, लास्ट तक आप देखना, ठीक है, लास्ट तक देखोगे तभी आपको ट्रिक समझ में आएगा, ओके, अन्यथा आपको ट्रिक नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले इसको देखो, ये आपका एंगल हो गया, ठीक है, तो हमने एंगल को ऐसे लिख लिया 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है, 180 तक होता है, लेकिन 180 तक आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 90 डिग्री आपका क्लास 10th में आपको पूछा जाता है, 12th में भी आपका इतना ही रहेगा, ठीक है। 10th, 12th, 11 ये आपका पूरा काम कर देगा, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काम कर देगा, ठीक है ना। यहाँ से मैंने लिख दिया साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ठीक है, इसकी वैल्यू में ऐसे इस ऑर्डर में हमको याद करना है, ठीक है ना, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक तरीका ये, आप साइन का वैल्यू सब याद कर लो, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, ठीक है। ये एक तरीका आपका साइन का वैल्यू 0 से 90 के बीच में आप याद कर लो, ठीक है ना। इसके बाद ये टेबल आराम से बना सकते हो, पूरा बना सकते हो टेबल, ठीक है। ये आपका पहला ट्रिक ये है कि साइन का वैल्यू आप याद कर लो और टेबल आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। और दूसरा ट्रिक ये है, ये भी वैल्यू आपको जो याद नहीं होगा आपका साइन का, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा साइन का वैल्यू कहाँ से आया, ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना आप। ओके, तो सबसे पहले साइन का वैल्यू हम याद कर लेते हैं, उसके बाद हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। अगर जी नहीं भी याद होगा तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा यहाँ पर लिख के कैसे आपका ये चीज़ आया है, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हम साइन 0 का वैल्यू याद कर लेते हैं, 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1, ठीक है। तो इतना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर जो पूरा बनाना चाहते हो, ठीक। ओके, अब देखो कॉस का वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 कैसे लिखेंगे। ये देखो इस ऑर्डर में लिखा है, तो इसके रिवर्स ऑर्डर में ऐसे पीछे की तरफ हम चल के लिख देंगे, ठीक है ना। ओके, तो पीछे की तरफ लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर वो √3/2 लिख दोगे, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है। फिर इसका 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, पीछे से ऐसे लिखेंगे, फिर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, शुरू में 0 तो लास्ट में 0 आएगा, ठीक। देखो साइन का आपको याद था, कॉस का आराम से लिख दिया, साइन का आपका ऐसे याद किए थे, ठीक है, कॉस का हमने ऐसे उल्टा करते करते ऐसे लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब टेन का कैसे लिखोगे, टेन का देखो बच्चों, टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन और कॉस में, साइन बटे कॉस है, ठीक, एक टर्म्स में ना आपका कॉस है, ये इसका फॉर्मूला होता है टेन का, ठीक है। तो साइन डिवाइड बाई कॉस है, ठीक है, तो साइन का जो भी वैल्यू होगा उससे हम डिवाइड करें, टेन 0 का वैल्यू हम निकालना, तो साइन 0 डिवाइड बाई कॉस 0, ठीक है, यानी कि 0 डिवाइड बाई 1, तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, क्या आपका आएगा 0 आएगा, ठीक है। 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, देखो 0 डिवाइड बाई 1 0 आता है, ठीक है, और 1 डिवाइड बाई 0, ठीक है, तो कितना आता है आपका, इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन आ जाता है आपका। ओके, तो इसको अनडिफाइन बोलते हैं। ये आपको दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका 0 आ गया। अब अगर जो tan 30 डिग्री का हमें निकालना है, tan 30 डिग्री का निकालना, तो क्या पहले साइन 30, फिर cos 30, फिर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1/√3 बचेगा, ठीक है ना, तो 1/√3 बचेगा। ओके, ऐसे याद कर सकते हो। फिर उसके tan 45 का हमें निकालना है, ठीक है, तो साइन 45 का मान इतना हो गया, cos 45 का मान इसका, फिर उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यही मैंने आपको बताया है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो आपका √2 से √2 आपका कैंसिल हो जाएगा, देखो ये आपका बट्टे के शकल में ना, तो √2 और √2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1 बचेगा सिर्फ, तो 1 लिख सकते हो, ठीक। अब इसके बाद साइन 60 का हमें, अब इसके बाद tan 60 का हमें निकालना है, ठीक है, तो कैसे, फिर वही इसका साथ हम डिवाइड कर देंगे इन दोनों वैल्यू का, साइन बटे कॉस का, ठीक है ना, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो √3 बचेगा। वैसे ही आपका tan 90 का निकालोगे कैसे, साइन डिवाइड बाई कॉस होता है आपका, ठीक, इसकी वैल्यू डिवाइड कर दो, तो 1/0, तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी हो गया, अनडिफाइन हो गया आपका, ठीक है। ये मैंने आपको 0 से 1 का डिवाइड करोगे तो 0 आता है, ठीक, 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो आपका अनडिफाइन आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये आपका ये चीज़ कहाँ से आया आपका, इसका प्रूफ भी है आपका, ठीक है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो इतना आ गया ना, साइन का वैल्यू हमने याद कर लिया, कॉस का बनाना सीख लिया, टेन का बनाना हम सीख लिया। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अब देखो, अब हम कॉट का बनाएंगे,
ठीक है। तो कॉट क्या होता है, देखो कॉट का फॉर्मूला tan के फॉर्म में क्या होता है आपका, ये होता है 1/tan का आपका रिवर्स होता है, tan का उल्टा होता है, ठीक है ना। ओके, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है 1/tan a होता है आपका। ओके, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है 1/tan a होता है आपका। ठीक, अब हमें जो tan का जो भी वैल्यू होगा तो 1 से हम डिवाइड कर देंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे tan वाले वैल्यू में, तो आपका कॉट का मिल जाएगा, ठीक, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो कॉट 0 का वैल्यू, ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई क्या, tan 0 का वैल्यू, tan 0 का वैल्यू क्या आपका 0, तो 1 डिवाइड बाई 0 तो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 0 आपका कितना आ जाएगा, मैंने आपको क्या बताया अनडिफाइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका अनडिफाइन आ गया। ओके, तो 1 से डिवाइड करेंगे tan वाले का वैल्यू तो आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो ऐसे आपका कॉट 30 डिग्री का निकालना हो तो 1 डिवाइड बाई tan वाले का वैल्यू, ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई करेंगे tan वाले का वैल्यू, ठीक है, ये पूरे का डिवाइड करोगे। ओके, तो ये वाला पार्ट, ये देखो ऐसे करोगे ना, 1 डिवाइड बाई 1/√3 करोगे तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1, लिखो या ना लिखो बातें की आपका, ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा ना। अब फिर कॉट 45 का, ठीक है, तो 1 से डिवाइड तो करेंगे सर, tan वाला वैल्यू कितना आपका 1 है, तो 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको इतना ही आएगा। ओके, अब देखो इसके बाद हम कॉट 60 का निकालते हैं, ठीक है, कॉट 60 का निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका कॉट 60 का निकालोगे तो आपका 1 डिवाइड करेंगे, ठीक, 1 तो डिवाइड ही करेंगे, tan का वैल्यू कितना आपका 60 √3, तो √3 तो 1 √3। ओके, अब इसको हम कॉट 90 के वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, कॉट 90 के वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, कॉट 90 का, ठीक, तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, ठीक है, 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ये आपका 0 आता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो आपका 0 आता है, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज़ याद रख लो, 1 को डिवाइड करोगे इन्फिनिटी से तो आपका कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको पता चल गया ना कैसे आपको लिखना है, वाला भी आपका फाइनल हो गया। अब हमारा क्या बचता है, कोसेक वाला बचता है, ठीक है, तो कोसेक किसका उल्टा है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा है, कोस किसका उल्टा था, साइन का, यानी कि 1/sin a का फॉर्मूला होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला होता है कोसेक का। अगर हम कोसेक 0 का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो कोसेक 0 का वैल्यू क्या आपका, तो 1 हम डिवाइड करेंगे साइन वाले वैल्यू के साथ, साइन 0 का वैल्यू क्या आता है 0, तो 1 डिवाइड बाई 0 आपका कितना होता है, मैंने आपको अनडिफाइन होता है आपका, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, फिर आपका कोसेक 30 डिग्री, ठीक है, तो 1 से तो डिवाइड ही करेंगे साइन वैल्यू के साथ, साइन 30 का 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 आपका, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो आपका इतना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1 लिखो या नहीं लिखो बातें की आपका। तो कोसेक 45 का वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, तो कैसे 1 डिवाइड करोगे साइन वाले वैल्यू के साथ, साइन क्या 45 का वैल्यू आपका कितना आपका, साइन 45 1/√2 होता है, तो √2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 1 लिखो या नहीं लिखो तो आपका सिर्फ √2 ही बचेगा, ठीक है, तो √2। ओके, ठीक है ना। अब देखो फिर कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कैसे हो, तो 1 डिवाइड करेंगे साइन 60 वाले वैल्यू का, साइन 60 का √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 2/√3। ओके, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका लास्ट क्या बचा, कोसेक 90 डिग्री, तो कोसेक 90 डिग्री के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 1 से डिवाइड करना पड़ेगा साइन 90 वैल्यू के लिए, ठीक है ना। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 तो आपका 1 ही आएगा आपका, ठीक, तो आपका कोसेक भी बन गया। ओके, अब हमारा कोसेक का भी वैल्यू बन गया 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। अब हम सेक का बनाएंगे, ठीक है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखो सेक का फॉर्मूला आपका किस में होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा है, तो 1 डिवाइड बाई कॉस ए होता है आपका, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है, सेक का उल्टा कॉस होता है, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। तो कॉस सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos a होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। अब जो भी आपका सेक का वैल्यू होगा 1 से डिवाइड कर देंगे कॉस वाले वैल्यू के साथ, ठीक है। तो हमें सेक 0 का वैल्यू निकालना है, तो 1 से डिवाइड करोगे, ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू, तो कॉस 0 की आपका कितना, आपका कॉस 0 आपका कितना है 1 है, तो 1 के साथ 1 डिवाइड करोगे आपका 1 ही आएगा आपका। इसके बाद सेक 30 का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो 1 डिवाइड करोगे कॉस वाले वैल्यू के साथ, ठीक, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 हमने निकाला, तो 3/2 लिख देंगे, ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 √3 आ जाएगा। ओके, अब सेक 45 का वैल्यू हम निकालेंगे, तो 1 तो डिवाइड ही करेंगे, और कॉस 45 का वैल्यू हमने क्या निकाला, कॉस 45 का 1/√2, तो 1/√2
रख देंगे, √2 ऊपर चला जाएगा तो सिर्फ √2 डिवाइड बाई 1 बचेगा, सिर्फ √2 लिख सकते हो। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री का जो वैल्यू है आपका, तो 1 को डिवाइड करना पड़ेगा किसके, कॉस वाले वैल्यू के साथ। तो cos 60 1/2 था आपका, ठीक है, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो 2 डिवाइड बाई 1 है 2 लिख सकते हो। ठीक, वैसे ही आपका सेक 90 डिग्री कैसे लिखोगे, तो 1 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 1 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा cos 90 डिग्री। ठीक है, तो cos 90 डिग्री आपका क्या है, 0। यहाँ पर देखो cos 90 डिग्री 0 है, तो 1 डिवाइड बाई 0। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये आपका क्या बचेगा, आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, तो देखो कितना आसान से मैंने आपको बता दिया टेबल बनाना है। ठीक, सिर्फ आपको साइन वाला वैल्यू पता था, साइन वाला आप अपने दिमाग में रट लो, कुछ भी कर लो रट लो। ठीक है, साइन वाला का जो वैल्यू रट लोगे तो कॉस वाला हम कैसे लिखेंगे, रिवर्स ऐसे पीछे पीछे ऐसे करके लिख लेंगे, ऐसे मैंने आपको बताया लिखने का। अब इसके बाद tan वाला हमने बता दिया साइन डिवाइड बाई कॉस है। ठीक है, जो भी वैल्यू चाहिए साइन और कॉस का डिवाइड करोगे आपका मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद कॉट का फॉर्मूला का 1/tan के हिसाब से हम कर लेंगे अपना। ठीक, उसके बाद कोसेक वाला 1/sin फॉर्मूला रखेंगे, हो जाएगा। उसके बाद सेक वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/cos की सहायता से हम निकाल सकते हैं पूरा। ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको ट्रिक सिखा दिया। ठीक, ओके, तो ये वाला जो साइन वाला जो वैल्यू है इसको रटोगे तो आप बना सकते हो। ठीक है, मान लो एग्जाम में आप बाय द वे भूल गए, बाई चांस आप भूल गए, भूल सकते हो, बिल्कुल भूल सकते हो, हम भी भूल गए थे। ठीक है ना, एग्जाम दिया था। ठीक, मान लो ये भूल गए, जब भूल जाओगे तो ये वाला वैल्यू साइन वाला कैसे बनाओगे उसको देखो, गिनती आता है ना, बस गिनती याद रखो, लेकिन आपको गिनती कैसे याद करना है, 0 1 2 3 ऐसे याद करना है। ठीक है, तो 0 ऐसे जहाँ पर 0 डिग्री है तो 0 लिख दो, फिर आपको 1 लिख दो, फिर 2 लिख दो, गिनती लिख दो 3 4। ठीक है ना, तो 0 1 2 3 4 ऐसे हम गिनती लिख देंगे। ठीक है ना, ऐसे। ओके, अब क्या करेंगे इसमें, अब देखो क्या करेंगे, ये 0 है तो 0 को हम 4 सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइड बाई 4 कर दो, अब सब में हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके, सब में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 4। ठीक, ये आपका 3 डिवाइड बाई 4, फिर इसको हम 4 डिवाइड बाई 4 कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, गिनती लिखी है 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट करके फिर 4 से सब में डिवाइड कर। अब हम इसका क्या करें, अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, पूरे में अंडर रूट करें, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, पूरे का अंडर रूट कर दो, इसका 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 सबका अंडर रूट लगा दो ऐसे। ठीक, जब अंडर रूट लगाओगे इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आ जाएगा, 0। तो 0 का किसी के साथ डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, ये तो मैंने आपको बताया। ठीक, और 1/अंडर, अब इसका जब आप निकालोगे, ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक, अब इसका निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 2 से आपका 4 कर जाएगा, 2 बचेगा, तो 1/√2 बचेगा, तो यही वाला वैल्यू आ गया। ऐसे ही आपका √3/4, तो 4 का आपका अंडर रूट निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि 2 बचेगा। 4 का अंडर रूट क्या होता है आपका, 2 होता है। ठीक है, लेकिन √3 वाले का नहीं निकल पाएगा, √3/2 हो जाएगा आपका ये। ठीक, ऐसे आपका 4 से 4 कट जाएगा, तो √1 की वैल्यू क्या होता है आपका, 1 ही होता है, तो 1 लिख दिया यहाँ पर। ठीक, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। ठीक है, ये वाला वैल्यू गिनती लिख दो 0 1 2 3 4, फिर उसके बाद डिवाइड बाई 4 कर दो सब में, फिर उसका अंडर रूट ले लो। ठीक है, फिर आप साइन का वैल्यू आप याद कर सकते हो ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो ये आपका लास्ट ट्रिक था। तो 2 ट्रिक मैंने आपको बता दिया, पहला जो साइन की वैल्यू आप याद करके चल सकते हो, ठीक है, टेबल बना सकते हो, और जो लास्ट में मैंने आपको बताया, क्या बताया, साइन का वैल्यू कैसे याद करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर जो थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना। ठीक है ना, ओके। और अगर जो आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक आपने वीडियो नहीं देख रखा है मेरा, ठीक है, क्लास 10th का हर चैप्टर का एक वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। ठीक, तो वो वीडियो आप जरूर जाके चैनल पे जाके देख सकते हो। अब PDF नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, सारे चैप्टर का PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो आप जाके एक बार देख सकते हो। ठीक है ना, ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।